students, how are you? Good afternoon, good afternoon everyone. गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हो आप सभी? फाइन मैम। Okay. We're going to study or cover today the vocabulary. कल जो हमने cover किया था 7 C's of communication, was that understood by everyone? यस मैम। मैं सभी से बात कर रही हूँ. It is not just one person who is responding me. I'm speaking with every one of you. हर किसी से मैं पूछ रही हूँ. So I should be receiving the feedback from every one of you. And if you're not interested, do not attend the classes. भव्या बेटा, आपको जो वो कल क्वेरी था वो हो गया था रिजॉल्व या आपको अभी पूछना है उसमें कुछ बैरियर्स वाला जो था ना वो हो गया था क्लियर? ठीक है, आप उसमें नोट्स में से देख लेंगे. अगर वो गूगल ड्राइव पर जो मैंने आपको सारे नोट्स भेजे हुए कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे आ रहा था मैसेज आ रहा था व्हाटएवर कि आपका अपलोड नहीं हो रहा है. वो असाइनमेंट्स हो गए हैं सबके कंप्लीट? यस मैम। कैसे करा है आप लोगों ने? गूगल ड्राइव पे कितने लोग कर पाए हैं उसको अपलोड? और बाकी जिनके नहीं हो पाया उन्होंने मेल कर दिया होगा. गूगल ड्राइव पर कितने लोग सेव कर पाए हैं उसको? ओके विनीत, 3, ओनली 3, सिर्फ 3 लोगों ने किया है. आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम हुआ है. ट्राई डूइंग इट अगेन बिकॉज नेक्स्ट टाइम से फिर से आपको वहीं पर ही अपलोड करना है. किसी को एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा था. एक्सेस का प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए बिकॉज मैंने उसको बाय डिफॉल्ट ही एक्सेस सभी को प्रोवाइड कर दिया है जो भी कोई उस लिंक को ओके या ओपन करेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपको सेकेंड असाइनमेंट ऑनवर्ड्स वैसे ही करना है. कल आप लोगों का एमसीक्यू भी है. हेलो सर, आप व्हाट्सएप से उसको मेल अपने आप को कर लीजिए ना. व्हाट्सएप से आप मेल कोई भी जो भी अटैचमेंट आपको मेल करना है उसको एक अटैचमेंट को सिलेक्ट करके आप फॉरवर्ड करेंगे और अपने आप को मेल भी कर सकते हैं आप. सर मेरी क्लास है अभी, मैं आपको 2 बजे के बाद बता पाऊंगी, है ना? थैंक यू. सॉरी. सो now let me just open once the syllabus also so that you will be clear कि जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं आज. ठीक है, सिलेबस में मैं आपको दिखा देती हूँ. सिलेबस दिख रहा है अभी आप लोगों को? यस मैम. यस मैम। ठीक है, ये है देखिए. तो इसमें ग्रामर जो ये फर्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल ग्रामर, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर हम पढ़ चुके हैं. हाउ टू इम्प्रूव कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश विद स्ट्रेस ऑन नाउन, वर्ब एंड टेंस, एडजेक्टिव, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि जब हमें नाउन पर स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे देना है, सेकंड सिलेबल पे देना है, लास्ट पे देना है, थर्ड लास्ट पे देना है, कब कैसे करना है, वो सब हम ये वाला टॉपिक भी कवर कर चुके हैं. सेंटेंस एरर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जैसे पैरेललिज्म था एंड ऑल दैट. पंक्चुएशन जिसमें हमने मार्क्स पढ़े थे सारे, पीरियड मार्क्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड ऑल दैट, पैरेंथेसिस एंड ऑल, पंक्चुएशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, जो मैं फर्स्ट यूनिट की बात कर रही हूँ. कल जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज 7 C's. ये यूनिट सेकंड में सेकंड लाइन में है ये टॉपिक.
ठीक है, तो सेकेंड यूनिट होपफुली कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ भी किसी को क्वेश्चन या कुछ रहेगा तो हम उसको और डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। मे बी हम एक बार रिवीजन कर लेंगे वंस आवर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। Okay, so for now this topic which is in third line punctuation के बाद vocabulary building for to encourage the individual to communicate effective and diplomatically. Now listen, ये topic को अगर हम समझें, so vocabulary building to encourage the individual कौन है? It can be any individual, can be you, it can be me, it can be anybody, any human being. सो वोकैबुलरी बिल्ड करना किसी भी इंडिविजुअल को एनकरेज करने के लिए ताकि वो कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली एंड डिप्लोमेटिकली। effectively and diplomatically. So effectively, when we say effective, that means that कितना इम्पैक्ट या इफेक्ट वो डाल रही है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमें कोई भी पर्सन जो अननोन है अगर वो आपको कुछ कम्युनिकेट करेगा उसका शायद वो उतना इफेक्टिव आपके लिए नहीं रहे। देन maybe the person who communicates well and who is known to you also or who is important to you also, जितना उसका communication आपको effective लगेगा, right? तो हम यही चीज कि अगर हमारा vocabulary अच्छा होगा बहुत ज्यादा तो इससे क्या होगा, एनकरेजमेंट मिलता है किसी भी इंडिविजुअल को so that he could speak in English or communicate in English effectively and diplomatically. Diplomatic word के बहुत सारे meanings हैं, एक तरह से हम use कर सकते हैं। Diplomatic word is basically there are people who are of very good level in say embassies or in some very big organizations who represent the country एनीवेयर। मतलब सपोज कोई हर कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसमें मैं आपको ये डिप्लोमेटिकली वर्ड का मीनिंग आपको समझ आए इसलिए ये स्टोरी थोड़ी सी आपको क्रिएट करके मैं बता रही हूँ। बहुत सारी कंट्रीज की ना एम्बेसीज होती हैं, जैसे इंडिया की एम्बेसी और दूसरी कंट्रीज से अगर हमें कोई काम ट्रेड करना है तो इंडिया के कुछ लोग दूसरी कंट्रीज में अपनी एक एम्बेसी, एक ऑफिस जैसे होता है उसको इंडियन एम्बेसी नाम देते हैं और वहां पर वो लोग उस कंट्री का कुछ भी ऑपरेशन हमें करना है या हमारे देश का ही काम है उस कंट्री से कुछ भी, तो वहां के वो लोग काम करते हैं। सो दोज पीपल कोई भी ऐसे ही नहीं चला जाता है, वैसे में जो काम करते हैं दोज पीपल आर या तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं वो एम्बेसडर्स होते हैं या डिप्लोमैट्स होते हैं, उनको डिप्लोमैट्स बोलते हैं। तो सोचिए उन लोगों के लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है दैट वुड बी समवेयर डिप्लोमैटिक communication, you would say, right? So why this word has been written over here is so that we can speak diplomatically and effective. Diplomatically means that of a very good level. यहाँ पर इसका मीनिंग यही है कि हमें बहुत अच्छे लेवल का कम्युनिकेशन यूज करें। तो वो कैसे होगा? वोकैबुलरी बिल्डिंग से होगा। हाउ वी विल बिल्ड दी वोकैबुलरी, या हम अपना जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं so that we can effectively and diplomatically communicate with the other people. ये इस टॉपिक में है। समझ आ गया टॉपिक? समझ आ गया टॉपिक का मीनिंग? समझ आ गया? दैट फर्स्ट यूनिट थर्ड लाइन द टॉपिक जो है हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग, ये बेसिकली हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है एक तरह से। फर्स्ट यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कॉमन एरर्स इन बिजनेस राइटिंग ये हम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट भी मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। सो आई वुड वॉन्ट लिसन गाइज, जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब चीज़ें देखिए बहुत जल्दी जल्दी एक मंथ में ही हमारी ऑलमोस्ट 40-45 या 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 45% सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट my role. I would want you guys to speak effectively also. वो कैसे करना है, communicate कैसे properly करोगे, क्या करोगे, that is something which I would want you guys to take care of. आपका पार्टिसिपेशन मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे चाहिए, जिसकी वजह से, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होना है, राइट? एंड अंटिल यू पार्टिसिपेट, अंटिल यू स्पीक और राइट, तब तक वो ठीक नहीं होगा। जब मतलब अगर मुझे बोलना अपना सुधारना है तो मुझे बोलना तो पड़ेगा ही, राइट? अगर मुझे अपना रिटन कुछ इम्प्रूव करना है या सुधारना है तो मुझे लिखना तो पड़ेगा ही। बिना वो करे नहीं हो पाएगा। सिर्फ सामने वाला बोलता रहे, मैं यहाँ पर आती हूँ, लेक्चर देती हूँ, चली जाती हूँ, तो इससे नहीं हो पाएगा। सो आई वुड वांट रिवीजन में भी आप लोग आए और पार्टिसिपेट किया करो। कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट रीडिंग ही कर लिया करो। जो ये प्रेजेंटेशन में चीजें हैं, इसको बोलना, इसी से ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है।
और ये क्या बड़ी बात है, एवरीबडी हैज स्टडीड इट, हर कोई पढ़ता है अभी। सपोज ये दिस पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज रिटन ओवर हियर एज द टॉपिक इज टू इंप्रूव वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड डिप्लोमेटिकली। बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में ही ऐसे हैं जो इस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे इसको जैसे मैंने पढ़ा अभी। ways to improve vocabulary to communicate effectively and diplomatically। इसमें क्या बड़ी बात है, और नहीं सीख पाओगे या नहीं बोल पा रहे हो अभी तो विच इज ओके, नहीं बोल पा रहे हो ठीक है, बट सब्जेक्ट इसलिए रखा गया सो दैट यू गाइज शुड बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आई वुड नॉट वॉन्ट कि एक कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का इतना इम्पोर्टेंट है। कैन आई टेक दिस कॉल गाइज प्लीज? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मेरी अभी क्लास है और फिल तो मैंने किया है बट मैं कुछ डेटा का वेट कर रही हूँ, उसके बाद अपडेट करके रिपोर्ट सेंड करूँगी। अच्छा, तो इसलिए मैं ना इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैंने डाउनलोड भी कर लिया, डेस्कटॉप से सेव भी कर लिया, पर कुछ टाइप नहीं हो पा रहा। वर्ड में टाइप होगा मैम, पीडीएफ को आपको वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर टाइप होगा। अच्छा, तो उसके लिए मेरे को वो करना पड़ेगा, डाउनलोड करना। पीडीएफ टू वर्ड ऑनलाइन फ्री में हो जाती है फाइल, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे, मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में, 2 o'clock के बाद हम लोग बात करते हैं। पीडीएफ टीओ वर्ड ये आप टाइप करके कर लीजिएगा, हो जाएगा। थैंक यू। सॉरी, दिस इज व्हाट इट इज दैट यू गाइज हैव टू इम्प्रूव यू वोकैबुलरी। कैसे इम्प्रूव होगी वो मेरे बोलने से तो मेरी ही इम्प्रूव होगी, आप लोगों की नहीं होगी। सो वी विल हैव टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। मैं ये क्यों लेक्चर आप लोगों को दे रही हूँ, बिकॉज आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू प्लीज कर दीजिए। मेरा लेक्चर जहां पर लगता है किसी को भी कि बोरिंग जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी है मुझे बता दो, मैं वहीं लेक्चर रोक दूंगी। वी विल टॉक समथिंग एल्स, हम कुछ और बात कर लेंगे, हम जोक्स क्रैक कर लेंगे, हम कुछ भी करेंगे सो दैट मोनोटोनस ना हो क्लास। आई नो कि ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं और थ्योरी लेक्चर्स बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाते हैं, बट आई स्टिल वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि मुझे आप लोगों का कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, कॉन्फिडेंस आप में लेकर आना है। कोई भी जिन लोगों के पास, जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं या बहुत अच्छा बोल पाते हैं या कुछ अच्छा लिख पाते हैं, कुछ भी हैं, वो लोग आपसे डिफरेंट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीवन? आपसे अलग नहीं है तो आप भी वो काम कर सकते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, और इस सब्जेक्ट को करने का पर्पस ही ये है कि आप लोगों का स्किल्स, कम्युनिकेशन का, प्रेजेंट करने का, हर चीज को आइडिया वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। क्लियर है? आर यू गाइज लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Dipali, okay, Sandeep. So basically, I would want that you should please start participating, and Friday and Saturday से ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी आपकी, तो उसमें भी शायद पार्टिसिपेशन होगा, तो मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाया करूंगी ऑफलाइन क्लासेस में, सो दैट यू गाइस पार्टिसिपेट एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में व्हाट इज मेंशन्ड, व्हाइल विदाउट ग्रामर little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed। इसका क्या मीनिंग हुआ? हम इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रामर से मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, ब्रिटेन के या जो भी इंग्लैंड के एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट रह चुके हैं। लिंग्विस्ट का मतलब हु नोज लैंग्वेजेस इज द वन हु इज लिंग्विस्ट। ब्रिटिश का मतलब वो पर्सन जो ब्रिटेन से है। डेविड विल्किंस was his name, and he said कि विदाउट ग्रामर जो है, अगर हम ग्रामर प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं या ग्रामर नहीं यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, तो हम कुछ एक मैसेज या कम्युनिकेशन लिटिल थोड़ा एक मैसेज हम कन्वे कर पा रहे हैं। यानी कि अगर हम ग्रामर यूज करेंगे तो हम ग्रामर के बिना हम थोड़ा बहुत कुछ मैसेज कर पा रहे हैं ट्रांसफर, लेकिन वोकैबुलरी के बिना हम कुछ भी कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी कम्युनिकेट दूसरे पर्सन को नहीं कर पा रहे हैं। सो उन्होंने ये चीज इसलिए बोली, सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट वोकैबुलरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
It is very important. Learning vocabulary, how we speak something, how we pronounce something, what we communicate, how we do it is very important. Even more important than grammar, as per David. वो हमें देखना है, क्योंकि विदाउट ग्रामर क्या होगा, जो हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, इज की जगह आर लगा दिया, एम लगा दिया, हैज की जगह हैव लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब्स को ऊपर नीचे कर दिया, टेंसेस प्रॉपर नहीं लगाए, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर चीज से कुछ ना कुछ हमें मैसेज तो ट्रांसफर होगा, हालांकि पूरा ठीक तरीके से नहीं होगा अगर हम ग्रामर को यूज नहीं करेंगे ठीक से, बट अगर हम वोकैबुलरी यूज नहीं करेंगे तो नथिंग विल बी कन्वेड। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डेविड विल्किंस। क्लियर है? तो वोकैबुलरी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ कैन यू बिल्ड योर वोकैबुलरी इन अ फॉरेन और अ न्यू लैंग्वेज? हमारे लिए हिंदी एक बहुत ही नेटिव लैंग्वेज है, वी ऑल अंडरस्टैंड, वी ऑल नो इट, वी ऑल कैन स्पीक इट। हम अपनी लैंग्वेज को, छोटा सा बच्चा भी बोल लेता है या समझ लेता है एटलीस्ट, चाहे वो 2-3 years का ही कोई एक इन्फेंट भी हो, दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर किड इज एबल टू कम्युनिकेट इन वट एवर वे ही कैन अपनी पर्सनल लैंग्वेज में। लेकिन अगर उसी के लिए, अगर हमें एज एन इंडिविजुअल न्यू लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज में बात करना पड़े, या फॉरेन लैंग्वेज में अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना पड़े, तो हम क्या करें ऐसा कि हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाए? पहले तो कैसे हम बिल्ड करें अपनी वोकैबुलरी को किसी न्यू लैंग्वेज में या फॉरेन लैंग्वेज में, जो इंग्लिश को हम फॉरेन लैंग्वेज ही मानते हैं, इट इज नॉट एन इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज। एंड व्हाट रिसोर्सेज डू वी नीड? हम क्या क्या रिसोर्सेज से वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं, या बेटर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं? व्हाट आर दी बेस्ट वेज टू मेमोराइज इट? मेमोराइज का मतलब होता है याद रखना, मेमोरी में सेव हो जाना, कोई चीज अपने दिमाग में कोई चीज सेव हो जाना, लर्न कर लेना। मेमोराइज का मतलब लर्न कर लेना। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज इट? क्या तो सोर्सेज हैं, कहाँ से हम वो लर्न करें, कैसे हम बिल्ड करें अपनी वोकैबुलरी, और कैसे बिल्ड करने के बाद उसको हम याद भी रखें? वोकैबुलरी के बारे में एक क्वेश्चन है, पहला है, अब हम कैसे क्या कर सकते हैं? यूज लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल, बिकॉज सी एजुकेशन इज फॉर फ्री दीज डेज, anything and everything you want to learn or communicate further is for free. You can get anything on internet for free. इतना कंटेंट है गूगल पे, that you type a single word and you will get hundreds of pages related to that single word on Google. इतना डेटा पड़ा हुआ है, we will have our life time like short हो जाएगा, but the knowledge or the education which is available, the learnings which are available on the internet would not fall short. तो अब हमें लर्न करने के लिए आज के टाइम में वी नो कि हमें कुछ भी लर्न करना है तो ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अगर हमें वोकैबुलरी इंक्रीज करना है, सो वी विल बी रिक्वायरिंग समथिंग टू हियर दैट हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। सपोज एक वर्ड है, उसको हम कैसे बोलें? कुछ वर्ड्स हैं जो हमें आते हैं बोलने, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हम बोलते हैं, हमें पता है हम सही, हमें लगता है हम सही बोल रहे हैं, बट हम नहीं सही बोलते हैं। जैसे हमने बचपन से स्कूल में जो पढ़ा है एक वर्ड, जेड फॉर हम जेब्रा बोलते हैं, जेड फॉर जेब्रा बोलते हैं, राइट? एवरीबडी, जेड फॉर जेब्रा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरह से जो हमने पढ़ा है पूरा बचपन से स्कूल्स में, जेड फॉर हम जेब्रा बोलते हैं। सो डू एनीबडी नो आउट ऑफ दैट कि जेब्रा की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? हाउ डू वी प्रोनाउंस दैट वर्ड जेब्रा? इज इट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? मैं ठीक हूँ? Yes, Bhavya. So the correct pronunciation for this word, we do pronounce, most of the people pronounce, आज भी हम लोग zebra बहुत सारे लोग बोलते हैं, and हम समझते हैं कि उसकी वो correct pronunciation है, और हमें पढ़ाया भी ऐसे ही गया, even our teachers हमें इस तरह से पढ़ाया उन्होंने, but the correct pronunciation of that word is zebra. हम लिखते zebra है, ZEB ही लिख रहे हैं हम, double E नहीं है उसमें, but the moment we pronounce it, we'll be pronouncing it zebra. जीब्रा। तो वो आपको कैसे पता चला? जेब्रा को हम जीब्रा बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वो हमें सुन के पता चल रहा है। any words pronunciation, how we can learn that the correct pronunciation of a word is what, हम वो सुन के समझ में आ सकता है। So you know on Google there is a software we call, you type something and type pronunciation उस वर्ड के आगे, तो वो आपको एक hearing sound भी देगा कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है आपने। You type a word एंड उसके आगे प्रोनाउंसिएशन भी लिख दीजिएगा, यू विल सी कि वो आपको दिखा रहा है, यू विल हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन और एक साउंड आपको प्रोड्यूस होगा
और वो आपको वो वर्ड प्रोनाउंस करके दिखाएगा, वो वर्ड आपको मतलब प्रोनाउंस करके सुनाएगा, वो सॉफ्टवेयर आपको सुनाएगा वो वर्ड। तो बेसिकली यूज लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर, जो ये पहला पॉइंट है अपने वोकैब को इंक्रीज करने का। वोकैबुलरी को हम शॉर्ट फॉर्म में वोकैब भी बोल देते हैं एट टाइम्स, बट दैट मीन्स वोकैबुलरी वी आर स्पीकिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर हम देखें विच इज गुड फॉर अस और विच इज सूटिंग अस, या हमारे लिए बेस्ट तरीके से वो कर पा रहा है, that software can be very effective vocabulary builder, especially for the beginners जो लोग शुरुआत कर रहे हैं अपनी vocabulary को build करने का या improve करने का या कुछ भी ऐसा करने का, तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर को कहीं से, फ्री सॉफ्टवेयर भी आजकल ऑनलाइन गूगल पे डाउनलोडेड है, so that you can take help from them, from those softwares, and they can from very beginning, for the beginners they can teach you or they can tell you those things properly. ठीक है, कि अगर मैं सपोज एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने वोकैबुलरी को कैसे इंक्रीज करूं, तो एक ये है कि तरीका कि मैं सॉफ्टवेयर्स की हेल्प ले सकती हूँ। सॉफ्टवेयर्स विल ट्रेन मी, ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल्स ऑलरेडी पड़े होते ही हैं ऑनलाइन, वो हम कर सकते हैं। सेकंड है स्टडी कॉग्निट्स एंड फॉल्स कॉग्निट्स। नाउ कॉग्निट्स क्या होते हैं? कॉग्निट्स आर द वर्ड्स विद द सेम ओरिजिन एज अनदर वर्ड और लैंग्वेज। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने देखा होता है कि हम किसी कोई वर्ड है या कोई टॉपिक है, बहुत अदर सब्जेक्ट्स में भी आपने देखा होगा, उसका बिगनिंग आंसर से होता है या मीनिंग से होता है कि दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस लैटिन वर्ड कॉल्ड दिस, ऐसा करके हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है पहले भी अपने स्कूल्स में या और दूसरी सब्जेक्ट्स में। ऐसा होता है ना कि किसी एक वर्ड का ओरिजिन जो हुआ, इंग्लिश में वो वर्ड यूज हो रहा है, उसका ओरिजिन किसी और लैंग्वेज से हो गया। जर्मन में कोई वर्ड है, उसका मीनिंग ये होता है, उससे ओरिजिनेट हुआ है। लैटिन लैंग्वेज में कोई पर्टिकुलर वर्ड है, उसका मीनिंग ये है, उससे ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। सो दोस आर कॉल्ड कॉग्निट्स। ठीक है, कि दूसरी लैंग्वेज से कोई वर्ड कहीं अच्छा लगा और उस वर्ड का मीनिंग हमें अच्छा लगा, तो हमने उस लैंग्वेज से वो आधा वर्ड या उससे रिलेटेड कुछ वर्ड या उससे शुरू होता हुआ कोई वर्ड हमने ले लिया और इंग्लिश में हमने एक नया वर्ड जनरेट कर दिया, जिसका मीनिंग हम अपनी लैंग्वेज में भी मोर और लेस सेम रखने वाले हैं, सेम रखने वाले हैं। वो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड कॉग्निट्स। Clear है? Cognate. Now, if I'll ask you the question, what is cognate or what are the cognates? So basically, cognates are those words with the same origin as another word or language. जिनका origin same होता है, कि एक same language से या तो originate हुए होते हैं, originate मतलब बने होते हैं, ठीक है, या दूसरी लैंग्वेज से भी अगर ओरिजिनेट होते हैं तो उनका ओरिजिन विल बी सेम। ओरिजिन मींस जो जो मीनिंग है उनका, जो जिसकी वजह से वो ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब विल रिमेन सेम। सो दे साउंड द सेम और वेरी सिमिलर इन बोथ द लैंग्वेजेस। दो मतलब लैंग्वेजेस में हो सकता है उनका स्पेलिंग अलग हो सकता है उनका प्रोनाउंसिएशन भी मोर और लेस अलग हो सकता है कॉग्निट्स का। इट इज नॉट मैंडेटरी कि कॉग्निट्स का प्रोनाउंसिएशन ऑल द टाइम विल बी सेम, बट जनरली वो साउंड सेम करते हैं, साउंड सेम करते हैं इन बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, करेक्ट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट, बट साउंड जो करते हैं वो, कि अगर हम उनका प्रोनाउंसिएशन करें तो वो सुनाई देने में जो नॉर्मल होता है, वो हमारा दोनों लैंग्वेजेस में उन वर्ड का सेम होता है, सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, क्योंकि ओरिजिन सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउस, HAUS। नाउ यू सी हाउस इन जर्मन is cognate with the house in English. You see now here spelling is so different. HAUS or HOUSE. These both words spellings are so different from each other. और दोनों ही वर्ड एक लैंग्वेज के भी नहीं है। HAUS हाउस इज अ जर्मन लैंग्वेज वर्ड which we will not find in our English dictionary, but if we'll go with the or maybe if you will find it तो उसका मीनिंग लिखा होगा कि जर्मन वर्ड है कुछ है, this is not English word, whereas उसका मीनिंग वही है जो हमारे यहाँ इंग्लिश में हाउस वर्ड है, घर जिसका मीनिंग है। और ये सब चीजें बेसिकली दोनों समझ लीजिए कि if somebody would be speaking German he would be using house, and if somebody would be speaking English he would also be using house. More or less house and house are like साउंडिंग सिमिलर। थोड़ा सा इनका अगर मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलूं तो HAUS को आई विल प्रोनाउंस एट हाउस, एस का जो साउंड है वो थोड़ा सा जी में आएगा, लेकिन जब हम इंग्लिश में HOUSE पढ़ रहे हैं तो दैट विल साउंड एज
एस का ज्यादा साउंड आएगा, विच विल बी प्रोनाउंस्ड एज हाउस। तो लेकिन साउंड दोनों मोर और लेस सेम कर रहे हैं, एक जैसा दिख रहा है, हाउस और हाउस दोनों का जो साउंड आ रहा है वो लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस का है, बट मोर और लेस साउंड सेम आ रहा है, ठीक है। सो जर्मन एंड डच आर द कॉग्निट लैंग्वेजेस। डच स्पेसिफिकली जो नेदरलैंड्स में बोली जाती है, डच बोलते हैं उसको। नेदरलैंड इज अ कंट्री विच इज देयर इन यूरोप and it is yes, it is part of Europe, and Belgium, Netherlands, ये सब countries मिलके यूरोप कंस्टिट्यूट करती हैं। और यहाँ पर जो नेशनल लैंग्वेज, जैसे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज वी वुड से कि हिंदी है या रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा है बोली जाती है या वटेवर, सो बेसिकली वहाँ पर जो नेटिव लैंग्वेज हो गई वो डच होती है। Dutch and German, these both languages, German is very difficult language to learn, but the people जो जर्मनी में हैं, जो शुरू से जर्मन बोल रहे हैं, या आसपास की और कंट्रीज जहाँ पे जर्मन बोली जाती होगी, या वहाँ के लोगों ने रिलोकेट कर लिया तो वो अपनी लैंग्वेज को और आगे प्रमोट करके स्प्रेड करके जर्मन बोल रहे हैं। तो जर्मन एंड डच बेसिकली आर दी कॉग्निट लैंग्वेजेस। वी आर सेइंग व्हाई, क्योंकि इन दोनों लैंग्वेजेस में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर साउंड करते हैं और उनका मीनिंग सेम ही होता है, स्पेलिंग भले ही अलग हो, ठीक है। तो हम अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने, इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, जो जिससे हम डिविएट नहीं होंगे, मेन टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज या इम्प्रूव करने के लिए, हमें इम्प्रूव करने के लिए हमको कॉग्निट्स को भी स्टडी करना चाहिए। एक तो हो गया कि ठीक है मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूँ, कोई सॉफ्टवेयर से पढ़ूँ, ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स उसमें डाउनलोड करूँ, अंडरस्टैंड करूँ, हियरिंग उसमें जो मॉड्यूल होते हैं या हियरिंग ऑप्शंस होते हैं उनको यूज करूँ, कि सुन सुन के अगर मैं वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की या वोकैबुलरी उस पर्टिकुलर वर्ड की क्या है वो लर्न करने की कोशिश करूँ। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा स्टडी कॉग्निट्स एंड फॉल्स कॉग्निट्स। फॉल्स कॉग्निट्स का मतलब कुछ गलत अगर है तो हमें पता होना चाहिए कि ये गलत है। जैसे कि हम ज़ीब्रा हमने पढ़ा, तो हमें ये पता है कि ज़ेब्रा या ज़ीब्रा के अलावा हम उस वर्ड को कुछ भी बोलेंगे, सो दैट विल बी अ फॉल्स प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट। सो इन द सेम फैशन कॉग्निट्स को हम स्टडी करें, और जो चीज ठीक है उसको हम ठीक तरह से पढ़ें, जो गलत है हमें पता होना चाहिए कि ये दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, दिस इज नॉट द करेक्ट कॉग्निट ऑल्सो, ठीक है। टेक टाइम टू मेमोराइज द कॉग्निट्स इन द लैंग्वेज यू आर लर्निंग। हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अभी, हम किस लैंग्वेज में कॉग्निट्स लर्न करेंगे, हम इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। टेक टाइम टू मेमोराइज द कॉग्निट्स इन द लैंग्वेज यू आर लर्निंग। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है जिसमें बोलते हैं। सो बेसिकली we should be memorize. Just give me 1 minute. हाँ जी मैम, हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी अच्छा, 2 बजे तक कर लूंगी। मुझे भेज दो यार, वो इंटरनल्स भेज दो आप। क्लास के बाद दोगे यार, कॉपी करके भेजना ही तो है। व्हाट्सएप भी कर दो चाहे तो, क्लिक करके वो एक्सेल ओपन करके जहाँ पे आपने चेंजेस करे थे 5th और 7th CAC। ठीक है ठीक है, सॉरी। सो बेसिकली हमें, और एक तो ये कि हम स्टडी करेंगे कॉग्निट्स को, दूसरा कि हमें टाइम भी निकालना है कि हम उन कॉग्निट्स को याद भी करें, मेमोराइज करने की भी कोशिश करें। जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कॉग्निट्स तो हम उसमें करेंगे, या जिसमें भी। We should also memorize false cognates or the words that sounds the same but actually have very different meanings। देखिए कॉग्नेट्स हो गया जो हमने भी ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा, वो कॉग्नेट्स क्या थे जिसमें कि स्पेलिंग अलग है मगर मीनिंग सेम है, स्पेलिंग अलग है मीनिंग सेम है, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन भी मोर और लेस सेम है। क्लास तो बेटा ओवर हो जाएगी 10 मिनट में ही। 1 minute। सोनम मैम विल टेक योर क्लास टुडे एट 2:10, ठीक है। तो मेरी क्लास ओवर होने के बाद आपके पास 5-10 मिनट्स बच जाएंगे। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी बेटा,
आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या बोला? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। वॉइस ब्रेक होने लगी? यस मैम। अच्छा, आई एम सेइंग सोनम मैम विल टेक योर क्लास एट 2:10. 2:10 पे सोनम मैम की क्लास होगी स्टार्ट, तो अगर मेरी क्लास उस टाइम तक चलती रहेगी तो दिस इज वेल एंड गुड, अदरवाइज भैया चाय पिला दो। थैंक यू। ठीक है। सो बेसिकली एक तो कॉग्निट्स हो गया, एक हो गया फॉल्स कॉग्निट्स। ना फॉल्स कॉग्निट्स क्या है? हमने यहाँ पर पढ़ा कि क्लियर है, अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? शुड आई कंटिन्यू और शुड मैम आई स्टॉप? वॉइस क्लियर नहीं है मैम। बेटा अभी नहीं है इंटरनेट मैम। मैम ब्रेक हो रही है बाद में। इंटरनेट तो क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ कनेक्टेड है अच्छे से। लेट मी वेट फॉर 1 more minute, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। Can you hear me now? Shall I proceed, beta? Hello. यस मैम। तो भाई तू पढ़ा दे। तो इसी के हिसाब से क्लास अब खत्म होती है। मैम अब भी नहीं आ रही आवाज आप। आएगी भाई, 2 मिनट तो दो मैम को। अभी मैम ने कुछ बोला ही नहीं है। देखो पहले आवाज देगी। I think I should end the class now. Then, अगर आप लोग को आवाज नहीं आ रही तो there is no point wasting time. अब आ रही है मैम? अब आ आ रही रही है है मैम मैम। थोड़ी देर। मैं क्लास ले रही हूँ अभी, इसलिए मैंने बंद कर दिया, इसलिए मैंने क्लोज कर दिया था। ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, I'll just come to you. Is it audible? And is it Yes, visible? ma'am. Screen is also visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can take this class up to 2:10. अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही सब कुछ है तो मुझे बताइए. I'll just take it further. Otherwise, I'll quit for now. And next class will be starting at 2:10. So you accordingly log in that time. Only. मैम स्क्रीन नहीं आ रही। Screen नहीं आ रही है? आ तो रही है स्क्रीन। अभी आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही है मैम। Okay. So we were on cognates that we should study cognates. दूसरा है कि हमें false cognates को भी learn करने की जरूरत है. जैसे कि example है flower. Flower. These two words last में आप देखिए FLOUR. FLOUR. Flower इसका meaning होता है जो हम आटा use करते हैं वो. FLOWER का मतलब है हम flower जो
फूल के लिए यूज होता है वर्ड वो, बट ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है, दोनों वर्ड्स डिफरेंट चीजों के लिए यूज हो रहे हैं और दोनों वर्ड्स की डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं। तो लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम है। प्रोनाउंसिएशन अगर सेम है और मोर और लेस मीनिंग भी सेम है, ठीक है, वर्ड्स अगर डिफरेंट तो वो कॉग्नेट्स होते हैं, लेकिन अगर मीनिंग बिल्कुल अलग है तो वो फॉल्स कॉग्नेट्स होते हैं। ठीक है, कॉग्नेट्स एंड फॉल्स कॉग्नेट्स में यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। जैसे कि हमने पहले दो वर्ड्स अभी हाउस और हाउस वाला एग्जांपल पढ़ा, ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड हैं, दोनों की स्पेलिंग भी अलग है मगर मीनिंग मोर और लेस हाउस ही है। सो दीज आर कॉग्नेट्स। अगर हम कॉग्नेट्स वर्ड पढ़ेंगे विद द सेम ओरिजिन जहाँ से वो आए हैं या उनका मोर और लेस साउंड भी सेम है तो दोज आर कॉग्नेट्स। बट दी वर्ड्स जिनका सिर्फ हमारे पास प्रोनाउंसिएशन सेम है, हम दोनों वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ्लावर करते हैं, फ्लावर, वी विल नॉट से फ्लावर, वी विल नॉट, उसको हम फ्लोर नहीं पढ़ेंगे, इट्स फ्लावर। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर बोथ द वर्ड्स इज फ्लावर एंड इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्योंकि अलग है, so these are false cognates. So we should be able to understand that what are cognates words and how we have to use them, which are false cognates words, what are their pronunciations, correct pronunciations, how do we pronounce them properly, and where and what. हम जब फूल की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे FLOUR वाला flower word use नहीं करेंगे, and vice versa. जब हम of course FLOUR हमें कहीं लिखना है तो हम FLOWER वाला नहीं लिखेंगे flower, ठीक है ना। जब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉग्नेट्स फॉल्स कॉग्नेट्स भी हैं उनका मीनिंग क्या है, तो कहाँ पर हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। इफ यू आर यूजिंग फ्लावर, फूल वाला फ्लावर अगर हमको यूज करना है तो हम ये वाला स्पेलिंग यूज करेंगे जो उसका एक्चुअल करेक्ट मीनिंग और स्पेलिंग है। सो दोज आर कॉल्ड फॉल्स कॉग्नेट्स। बट चाहे वो फॉल्स कॉग्नेट्स हो या कॉग्नेट्स हो, वी शुड बी एबल टू मेमोराइज, स्टडी एंड लर्न हाउ टू यूज देम इन अ करेक्ट मैनर, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं। तीसरा एक मेथड है अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का, इज स्टडी सिनोनिम्स। नाउ सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैज द सेम और नियरली द सेम एज अनदर इन द सेम मीनिंग, जो है उन लोगों का, उन वर्ड्स का वो सेम होता है एग्जैक्टली। सिनोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं वो वर्ड एक तरह से जिनका मीनिंग सेम नहीं होता, अलग होते हैं वो एक दूसरे से। जैसे कि हम बिग भी यूज करते हैं, हम लार्ज भी यूज करते हैं, है ना। बिग भी यूज करते हैं, लार्ज भी यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग होता है बड़ा। बट वी शुड बी नोइंग दैट वेयर वी हैव टू यूज बिग, वेयर वी हैव टू यूज लार्ज। हम कोई आदमी, अगर कोई सपोज कोई ह्यूमन बीइंग है, वो बड़ा, बहुत उसकी हाइट बड़ी अच्छी हाइट है, वो लंबा है कुछ है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि यू आर वेरी बिग, वहां पर हम ये भी नहीं बोलेंगे यू आर वेरी लार्ज, हम वहां पर बोलेंगे उसको यू आर वेरी टॉल या योर हाइट इज गुड, या यू नो वो जो लंबाई को हम नाप रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग की लंबाई को नाप रहे हैं, दैट वी पुट इन टॉल या शॉर्ट में बोलते हैं, टॉल और आवाज शॉर्ट। ब्रेक हो रही है मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, ma'am. ओके, मैम CF क्लास जल्दी का ले टाइम हो लेना गया मैम। 2 बजे। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो। जल्दी ले लेना मैम। आ रही है भी आवाज, आ रही है। नो मैम। ब्रेक हो रही है मैम। टाइम हो गया मैम क्लास का, CF की क्लास होगी मैम 2 बजे। 2:10 पे होगी बेटा CF की क्लास, 2:10 पर आप लॉग इन करना, सभी लोग 2:10 पर लॉग इन करना सोनम मैम की क्लास, ठीक है।